हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्रिस्पी मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। और जब हम लोग क्रिस्पी मोमोज़ घर में ही बना सकते हैं तो बाहर से मोमोज़ लाकर क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्रिस्पी मोमोज़ कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोया चंक्स को 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो 1 घंटे में अच्छे से चंक्स भूल जाते हैं। इसके बाद हमें इसका पानी अच्छे से निचोड़ देना है और निचोड़ने के बाद सारे जो सोया चंक्स हैं उनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और साथ में क्या करना है कि इसमें ग्राइंड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस तरीके से मोमोज़ बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और समय भी कम लगता है, खर्च भी कम लगता है। तो सारे चंक्स मैंने निकाल दिए हैं। अब मैंने एक छोटा वाला मिक्सी के जार में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो सोया चंक्स ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैंने कुछ सब्जियां भी काट के रख ली हैं, तो अभी आपको दिखा दूंगी। तो पहले मैंने कढ़ाई में 1 चमचे तेल डाल के रख लिया है और उसके बाद मैंने जो सब्जियां काटी वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज को मैंने चॉपर चॉप कर लिया, साथ में कॉर्न लिए हैं और मैंने फ्रोजन गाजर को कट कर लिया, साथ में 1 बड़ा टमाटर कट कर लिया है और 4 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, तो उसे भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसको हमें डालना है। मसाले कुक हो चुके हैं। जो मैंने सोया चंक्स बनाया है तो मैंने 1 कटोरी नाप के सोया चंक्स कढ़ाई में डाल दिया है। 1 कटोरी पत्ता गोभी और 1 कटोरी मैंने शिमला मिर्च डाली है और 1 कटोरी प्याज डाली है। तो सभी सब्जी मैंने बराबर बराबर की ली हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर जो भी सब्जी आपके पास हो तो आप उसे डाल दें और जो सब्जी ना हो तो आप उसे स्किप कर दें। साथ में मैंने फ्रोज़न कैरेट और फ्रोज़न कॉर्न लिए है, 1 टमाटर भी डाल दिया है और 1 चम्मच नमक डाला है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो स्टफिंग में चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और सॉसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग भी घर में मोमोज़ बनाएं और जो बाहर वाले मोमोज़ होते हैं तो उससे आप स्किप करें, क्योंकि हम लोग जो चीज़ घर में बनाते हैं तो काफ़ी हेल्दी तरीके से बनाते हैं और साफ़ सुथरी बनाते हैं। और मार्केट वाली मोमोज़ को आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ। इस मोमोज़ को बनाने के लिए ना ही हमें पापड़ी बेलनी है और ना ही हमें इसके लिए आटा गूँथना है। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। तो गैस का फ्लेम हाई करके सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। तो इसी सब्ज़ी को मैंने पनीर को ग्रेट कर दिया है और ये मैंने बाइंडिंग के लिए लिया है, क्योंकि सब्ज़ी में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। इसके लिए मैंने पनीर का यूज़ किया है। आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। तो इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और पनीर डालने से मोमोज़ काफ़ी हेल्दी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप पनीर की जगह चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टफिंग को मैंने अभी चेक कर देखा था तो इसमें नमक मुझे कुछ कम लग रहा था, तो आधी चम्मच नमक मैंने और डाल दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो स्टफिंग हमारी बढ़िया से बनके तैयार हो गई है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो स्टफिंग को मैंने एक थाली में ट्रांसफ़र कर दिया था। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब स्टफिंग के हमें लड्डू बना लेने हैं। तो मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मीडियम साइज़ का बॉल्स बनाए, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो इन सभी बॉल्स को आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। सभी बॉल्स मैंने गोल लड्डू के तरीके से बनाए हैं। तो मोमोज़ वाले मिक्सचर में मैंने सिर्फ 4 हरी मिर्च ही डाल ली है। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लें या फिर आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस स्टफिंग में बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। आप ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं। तो 2 बॉल्स हमारे बन चुके हैं और इसी तरीके से मैंने 1 प्लेट पूरी भर के बॉल्स बना लिए हैं। और जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है तो उस मिक्सचर के लड्डू मेरी बेटी बना रही है। तो मोमोज़ बनाने के लिए मैंने ना ही आटा गूँथा है और ना ही पूरी बनाई है। बिल्कुल आसान तरीके से आज हम लोग मोमोज़ बनाएंगे। तो मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। तो मैदे को मैंने अच्छे से घोल लिया है। घोलने के बाद क्या करना है, जो मैंने लड्डू बनाए मोमोज़ वाले, उन लड्डू को इसी मैदे में डिप करेंगे। और साथ में मैंने सेवई ली है, जो पतली वाली आटे वाली सेवई आती हैं, तो मैंने सेवई का यूज़ किया है। तो सेवई को हमें बारीक तोड़ लेना है या फिर यूँ कहीं से हाथों से मैश कर लेना है। तो सेवई को तोड़ करके मैंने इसे हाथों से अच्छे से मैश किया है, इससे बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग घर में फटाफट से क्रिस्पी मोमो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेवई का यूज़ किया है। आप सेवई की जगह ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मोमोज हमारे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। सेवई को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक मैश कर लिया है। अब जो मोमोज वाले लड्डू है तो उसे मैंने लिया है और एक एक लड्डू करके जो मैदा वाली कटोरी है तो उसी में डिप करना है। तो मैंने एक ही थाली में मैदा वाली कटोरी और सेवई को रख लिया है। तो एक लड्डू मैंने कटोरी में डाला, उसे अच्छे से मैदे में कोटेड कर दिया है और मैदे की एक मोटी लेयर लड्डू के ऊपर से फील हो गई है। तो ध्यान रहे, जब हम लोग मैदा का जो हम लोग घोल बनाएंगे तो मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। आप इस लड्डू को क्रैश की हुई सेवई के ऊपर मैंने डाल दिया है और इसके ऊपर सेवई अच्छे से कोटेड करेंगे। तो मैंने पूरे लड्डू घुमा घुमा करके आपने देखा कि बढ़िया से सेवई से कोटेड कर दिया है। तब इस सेवई से कोटेड बाल्स को हल्का हल्का हाथों से दबा देंगे, जिससे सेवई इसमें अच्छे से चिपक जाए और छूटे ना। और अगर आप लोग ब्रेड क्रम्स से इस तरह से बॉल्स बनाते हैं तो उसको भी इसी तरह से हाथों से दबा देना है और उसे भी इसी तरह से कोटेड करना है, जिससे हमारे जो बॉल्स बढ़िया से बन जाएंगे। तो दूसरा बॉल्स मैंने लिया है, उसको भी मैदे में डाल दिया है और मैदा वाला घोल चम्मच से इसके ऊपर अच्छे से डालेंगे, जिससे मैदा अच्छे से पूरी बॉल में चिपक जाए।
अब इस बॉल को दोबारा से सेवई में डालेंगे और उसके ऊपर नीचे करते हुए सेवई को अच्छे से कोटेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग भी घर में आसानी से मोमोज़ बना सकते हैं और ना ही आटा गूँथने की झंझट होगी और ना ही पूरी बेलने की और ना ही उसे स्टफिंग को भरने की। बहुत ही आसानी से इस तरीके से मोमोज़ बन जाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने 2 मोमोज़ बना के तैयार कर लिए हैं और इसी तरीके से मैंने बाकी सारे मोमोज़ बना लिए हैं। तो इन सभी बॉल्स को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था, जिससे सभी बॉल्स अच्छे से सेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो रिफाइंड ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में सारे बॉल्स हमें डाल देने हैं। गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, वरना क्या होगा, ये जल जाएंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम में ये अंदर तक अच्छे से सीख जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम में हमें धीमे धीमे इनको अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है। तो आपने दोस्तों देखा कि मैंने मोमोज़ कितने आसान तरीके से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी आप फिर ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के प्यार से कमेंट दे दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जब मोमोज़ को कढ़ाई में डाल दें, इसको तुरंत हमें टच नहीं करना है। लगभग 2 से 3 मिनट बाद ही मोमोज़ को हमें पलटना है। तो पलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से हमारे मोमोज़ फ्राई हो चुके हैं। तो सारे मोमोज़ मैंने स्पाइरल स्ट्रेनर में निकाल लिए हैं और निकालने के बाद थोड़ी देर तक इसे इस तरह स्ट्रेनर में रखेंगे, जिससे जो इनका एक्स्ट्रा है तो निकल जाएगा। तो आप मोमोज़ की आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं। तो आपने मोमोज़ की आवाज़ सुनी है, कितना क्रिस्पी हमारा मोमोज़ बन के तैयार हुआ है। अब मोमोज़ का दूसरा बैच मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और मोमोज़ के दूसरे वाले बैच को भी कढ़ाई में पलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेना है। और बहुत ही बढ़िया से हमारे मोमोज़ फ्राई हो चुके हैं। अब इस बैच को भी हमें निकाल के प्लेट में रख लेना है। और साथ में मैंने मोमोज़ की चटनी भी बनाई है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरीके से आप लोग भी घर में मोमोज़ बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो जितने मोमोज़ मैंने बनाए सारे मोमोज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मोमोज़ को मैंने निकाल के प्लेट में रखा है। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी मोमोज़ बन के तैयार हो गया है। अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोमोज़ खाने के लिए रेडी है। अब आपको मैं एक मोमोज़ क्रश करके दिखाऊंगी कि कितना क्रिस्पी मोमोज़ बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग घर में मोमोज़ बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और आपने मोमोज़ के अंदर के स्ट्रक्चर और ऊपर की लेयर देखी कितनी बढ़िया बनी हुई है। तो इस मज़ेदार रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।